अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल खालिक और आप देख रहे हैं टेक्निकल अब्दुल खालिक यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ओप्पो F15 के बारे में। ओप्पो ने अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले जो है अपना नया मॉडल लॉन्च किया है, ओप्पो F15। तो इस पर आपको क्या स्पेसिफिकेशन मिलते हैं और क्या आपको ये मोबाइल फ़ोन बाय करनी चाहिए या नहीं। इसकी जो प्राइस रखी गई है वो तकरीबन 45,000 रुपये है। तो इसके स्पेसिफिकेशन जानते हैं, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले हम इसकी मुखड़े की बात करते हो। इस पर आपको मिलता है 6.4 इंचज़ की IPS सुपर एमोलेड LCD, जो कि एक अच्छी बात है। अगर उसके साथ स्क्रीन की जो रेजोल्यूशन की बात करें तो 1080p की आपको इस पर रेजोल्यूशन मिलती है और साथ ही कोरिंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिलती है। इसकी अगर मेमोरी की बात करें तो इस पर आपको मिलता है 8 GB रैम और 128 GB की एक्सटर्नल मेमोरी, जो कि एक अच्छी बात है। उसके साथ इस पर आप SD कार्ड भी डाल सकते हो अप टू 256 GB तक। और अगर इसकी प्रोसेसर की बात करें तो प्रोसेसर में आपको मिलता है मीडियाटेक हीलियो P70 का आपको प्रोसेसर मिलता है और साथ ही GPU माली G72 का आपको इस पर GPU मिलता है, जो कि एक गेमिंग GPU है। आपको अगर पबजी खेलना चाहते हैं तो आपको अच्छी खासी पबजी भी प्रोवाइड करेगा। और साथ ही इसकी कैमरे की बात करें तो बैक में आपको इस पर 4 कैमरे मिलते हैं, जिसका मेन में आपको मिलता है 48 मेगापिक्सल का कैमरा और साथ ही आपको एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा मिलता है, 2 मेगापिक्सल का माइक्रो कैमरा और साथ ही 2 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ सेंसर मिलता है। और इसके जो कैमरे से आप वीडियो रिकॉर्डिंग 1080p तक कर सकते हैं और 30 फ्रेम रेट पर कर सकते हैं। उसके साथ साथ इसके फ्रंट कैमरे की बात करें तो फ्रंट में आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल का कैमरा, जिसकी रेजोल्यूशन आपको अच्छी खासी सेल्फी प्रोवाइड करेगा। और अगर इसकी एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें तो इस पर आपको मिलता है USB Type-C मिलती है, जो कि एक बेहतरीन बात है और ये तकरीबन फ्लैगशिप के रेंज में आता है, तो एक अच्छी बात है। और इसके साथ साथ आपको इस पर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट मिलता है, जो कि आपको अनलॉक करने के लिए आपको ये बहुत ही कारआमद साबित हो सकता है। और साथ में इसकी बैटरी की बात करें तो इस पर आपको मिलता है 4025 mAh की बैटरी। उसके साथ आपको इस पर 20 वोल्ट तक की फास्ट चार्जिंग मिलती है। और कंपनी का ये कहना है कि ये मोबाइल फ़ोन आधा यानी 30 मिनट में ये बैटरी आधा फुल हो जाता है, जो कि एक अच्छी खासी टाइमिंग में आपको ये बैटरी तक, अगर आप जल्दी में कहीं जा रहे हैं तो आप चार्जिंग में लगाओगे तो आधा घंटा या 15 मिनट में ये अच्छा खासा चार्ज हो सकता है। तो इस मोबाइल फ़ोन पे अब मेरा ओपिनियन लेंगे तो मेरे को ये मोबाइल बेहतरीन लगा है। अगर इसकी LCD की बात करें तो सुपर एमोलेड LCD एक अच्छी खासी आपको वीडियो क्वालिटी प्रोवाइड करेगा और साथ ही 1080p की रेजोल्यूशन के साथ एक बेहतरीन फ़ोन बन सकता है। और उसके साथ साथ कैमरे में भी आपको इस पर 48 मेगापिक्सल एक अच्छा खासा आपको वीडियो रिकॉर्डिंग बेस पर मिल सकता है। और इसकी अगर थोड़ी बुरी बातों को नज़र में दौड़ाएं तो इसकी थोड़ी सी मुझे जो है ना, इसकी बैटरी थोड़ी कम दी गई है। अगर इसको थोड़ा इम्पोर्टेट करता, थोड़ा इसको बढ़ाते तो ज़्यादा बेहतर रहता, क्योंकि 4000 mAh अभी के लिए जो है थोड़ा कम बैटरी दे रहे हैं। बाकी ओवरऑल अगर इसकी स्पेसिफिकेशन जाने, और उसके साथ इस पर मैंने आपको नहीं बताया, एंड्रॉयड 9 इस पर आता है और कलर OS 6 आता है। ये 2-3 बातें मुझे अच्छी नहीं लगी। एक बैटरी कम दिया है, दूसरा एंड्रॉयड 9 है और उसके साथ तीसरा जो है इस पर कलर OS 6 दिया गया है, 7 नहीं दिया गया है। तो ये बस थोड़ी इसकी खामियां थे। बाकी ओवरऑल ये मोबाइल फ़ोन एक बेहतरीन है। आपको फ्रंट पे कोरिंग गोरिल्ला ग्लास और भी बहुत कुछ आपको इस मोबाइल फ़ोन में मिल सकता है। अगर आप 45,000 रुपये में कोई मोबाइल बाय करना चाहते हैं तो ओप्पो F15 एक बेहतरीन चॉइस है आपको इस प्राइस रेंज के अंदर, जो कि अभी लॉन्च हो चुका है और अच्छी खासी डिज़ाइन में आपको ये मोबाइल फ़ोन मिल सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। अभी अगर इसकी जो है ना कंपेरिजन भी करूँगा अगले वीडियो में, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबाना, ताकि जब भी वो वीडियो आए अपलोड इस चैनल पर आपको मिल सके सबसे पहले। थैंक यू सो मच।